हाय गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा गुप्ता लाई हूँ आपके लिए व्लॉग। और ये व्लॉग मेरे लिए बहुत ही दुख भरा व्लॉग है, बिकॉज़ इस टाइम मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही दर्द में हैं। मेरे हस्बैंड की तबीयत इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है कि वो टॉयलेट तक करने के लिए, वॉशरूम में जाने के लिए, अपने हैंड वॉश करने के लिए भी परेशान है कि वो चल नहीं सकते हैं। उनके पैर में इतना दर्द है, इतनी दिक्कत है कि मैं दिखा देती हूँ। डॉक्टर के पास भी हम लोग लेके गए थे आज। मैं 2-3 दिन पहले मैंने प्लास्टर करवाया था इनका दीनदयाल हॉस्पिटल में, वहाँ से रिलीफ नहीं लगा। फिर कल हम दोबारा गए मंगलवार को हॉस्पिटल। डॉक्टर ने फिर कच्चा प्लास्टर लिख दिया था, बट ये परेशान हो रहे थे कि मैं प्लास्टर अब नहीं करवा रहा। तो इन्होंने बोला मैं पहलवान के पास जाऊँगा। मैं एक ये पहलवान का ऑप्शन लास्ट में रखेंगे, पहले एक स्पेशलिस्ट पे चलते हैं, हम प्राइवेट चलते हैं, हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाएंगे। तो मेरी सिस्टर ने मुझे गाइड किया जीवन पार्क में, एक बहुत अच्छा मटियाला में बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट है, बोन्स हड्डियों का डॉक्टर है। तो मैं स्पेशलिस्ट के पास गई थी अपने हस्बैंड को लेके, और अभी उन्होंने कुछ मेडिसिन लिखी हैं और ठंडी बर्फ़ से सिकाई करने के लिए बोला है कि बर्फ़ की सिकाई करनी है। तो ये आइस पैक है और ठंडी बर्फ़ से सिकाई करनी है, मल्लम लगाना है और गर्म पट्टी से पैर बांधना है। मेडिसिन दी हैं, 1 हफ़्ते के लिए दवाइयाँ लिखी हैं। अगर इसके बाद फिर वो 2 टेस्ट भी लिखे हैं, एक तो यूरिक एसिड का टेस्ट लिखा है डॉक्टर ने और एक लिखा है B12 का, विटामिन D3 का। विटामिन D3 का टेस्ट अभी हम लोग जाने वाले हैं बाहर। अभी मैं इनकी थोड़ा सा सिकाई कर दूँ, ठंडी सिकाई, उसके बाद मैं टेस्ट करवाने जाऊँगी। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी हम फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्ट दिखाएंगे क्या कमी है क्या नहीं है। क्योंकि डॉक्टर कह रहा है कि यूरिक एसिड अगर इनका बढ़ रहा है तो उस वजह से भी इसमें दर्द हो सकता है। वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि अगर यूरिक एसिड बढ़ेगा तो इसमें दर्द उठेगा। तो इसलिए यूरिक एसिड का टेस्ट लिखा है। अब उसमें देखते हैं वो रिपोर्ट नॉर्मल है या नहीं, वो हमें पता चलेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इनकी जो सिकाई है वो बर्फ़ से सिकाई बताई है, बहुत ठंडी बर्फ़ है। इनको मैं दिखाती हूँ आपको गाइस। बिल्कुल डॉक्टर ने स्टे करने के लिए बोला है कि 10 दिन का बिल्कुल रेस्ट चाहिए, कम से कम 10 दिन। और आप जितना ज़्यादा रेस्ट कर सकते हो उतना आपके लिए बेस्ट है। बट मेरे हस्बैंड को एक एक दिन इतना हैवी लग रहा है कि मैं अकेला पर्सन हूँ, कमाने वाला, बच्चों की टेंशन है और 4 मंजिल चढ़ना उतरना मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो अभी उन्होंने बोला है कि कहीं पे भी मूवमेंट नहीं करनी है और कहीं चलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। तो अभी मुझे सजेशन जो लग रहा है कि वो मेरी मम्मी का घर नीचे का या मेरी सिस्टर का घर अभी नीचे का है। तो अभी मम्मी है नहीं और मम्मी आएंगी तो मैं देखूंगी बाद में। अभी मैं दीदी के घर पे ही स्टे कर रही हूँ क्योंकि उसका घर नीचे का है। मुझे 4 मंजिल चढ़ के अपने घर जाना होगा, तो 4 मंजिल चढ़ना मुश्किल है। इवन मैं अपने हस्बैंड के लिए वॉकर भी लेकर आई हूँ, उनको वॉशरूम भी जाना होता है तो सहारा वजन नहीं डाल सकते ना पैर पे, तो ये एक उनके लिए वॉकर भी आया है। तो ये अभी हमने लिया है, इसके ऊपर वो वज़न डाल के जाएंगे कि इससे कि पैर पे वज़न ना पड़े। उनका जो पैर है ना वो बिल्कुल ज़मीन पे रखने के लिए मना करा है डॉक्टर ने कि ज़मीन पे पैर रखना ही नहीं है। गाइज़, अगर आपके घर में भी अगर ऐसी किसी को कोई दिक्कत होती है हड्डी से, जॉइंट से, तो ये वॉकर बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये आइस पैक मैं दिखा देती हूँ। ये आइस पैक होता है, अब तो थोड़ी मेल्ट हो गई, सिकाई में बहुत देर पहले से भी कर रही थी। ये आइस पैक है, इसमें जो लिक्विड है वो एक वही डॉक्टर के सजेशन से ही मिला है। ये आप लोग भी अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। ये गर्म सिकाई और ठंडी सिकाई जो बताते हैं ना, बर्फ़ की सिकाई बताई है डॉक्टर ने, अभी बर्फ़ की सिकाई करनी है। तो ये आइस पैक है, इसके अंदर जो जेल फॉर्म में है ना वो मेल्ट हो गया। अभी तो मैंने इसकी बहुत देर से मैं सफाई इनकी सिकाई कर रही थी, अभी और करने के लिए बताइए, कह रहे आधा घंटा कम से कम सिकाई करनी है पैर पे, बर्फ़ की सिकाई बताई है, दिन में 2-3 बार करनी है। और अब ये मेडिसिन आज गए हैं तो अभी मेडिसिन खाई है, अब देखते हैं मेडिसिन खाने के बाद क्या रिलीफ लगता है। और उन्होंने ये भी बोला है जो इनकी पुरानी चोट है ना गाइज़, जो इनकी पुरानी चोट है उसमें ना हड्डियों में गैप बताया है कि हड्डियाँ गलत जुड़ी हुई हैं, उसमें गैप हो गया है। तो उसको फ्यूज़ करके अगर हम दोबारा जोड़ेंगे वो बात का ऑप्शन है। और अगर जोड़ेंगे तो उनमें पूरा इन्हें 6 महीने का बेड रेस्ट करने के लिए बोला है डॉक्टर ने। तो 6 महीने का बेड रेस्ट तो मेरे हस्बैंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं सोची भगवान ऐसे ही सही हो जाए मेरे हस्बैंड का पैर, क्योंकि ऑपरेशन होएगा, ऑपरेशन वो कह रहे सर्जरी होएगी पैर की, ऑपरेशन होएगा तो 6 महीने रेस्ट करेंगे और 1 लाख रुपए का खर्चा बताया मेरे हस्बैंड का। तो ऑपरेशन तो मैं अभी खुद नहीं करवाऊँगी, अभी हम सोच रहे हैं ऐसे ही सही हो जाए इनका पैर। और अभी जो डॉक्टर की मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स को हम जो फॉलो करेंगे, बेड रेस्ट देंगे इनको, मैं इनको कहीं नहीं जाने देने वाली। अगर तुम कहीं चले गए ना
तो देख लेना, मैं तुम्हें कहीं नहीं झिलने वाले देनी, घर में ही रहना है, कहीं नहीं जाना है बिल्कुल। अगर तुमने बोला मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कोई मंडी नहीं जाना, कहीं दुकान पे नहीं जाना, घर में रहना है। हम सही हैं तो आगे काम भी होगा। जब पैर, हम पूरा पैर से ही चलना है, पैर से ही मार्केट जाना है। कोई काम करोगे तो अभी तो सही रहोगे, जब शरीर ठीक है तभी तो कोई काम कर पाओगे। शरीर सही है तो सब सही है, शरीर सही नहीं तो कोई काम नहीं कर पाओगे। अब इतने दिन खाली बैठे, थोड़े दिन आराम दो पैर को, कहीं नहीं जाने दूँगी मैं। बहुत दर्द हो रहा है गाइस, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखो चीज़ों का। स्कूटी बाइक बहुत गाइस देखो, मेरे हस्बैंड ने बहुत बड़ी लापरवाही करी है। ये बैचलर लाइफ में रहते थे, शादी से पहले की बात है। 7 से 8 साल पुरानी चोट लगी है इनको। इनके पैर में, इनका एक्सीडेंट हुआ था, शादी नहीं हुई थी जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब एक्सीडेंट हुआ था तो इनके एक्सीडेंट होने के बाद जब डॉक्टर के पास ये गए थे, डॉक्टर ने बोला था इनके पैर में रॉड डलेगी। तो इन लोगों ने रॉड नहीं डलवाई, इन्हें लगा डॉक्टर पैर ख़राब कर देगा मेरा। ये लोग चले गए पहलवान के पास, पहलवान ने इनका करा जो भी पैर का करा था, और रेस्ट के लिए बोला होगा पहलवान ने। जाहिर सी बात है, कोई भी बोलता है तो रेस्ट चाहिए होता है। बट सबसे सोने पे सुहागा मेरे हस्बैंड ने क्या करा, घूमने चले गए टूटी टांग लेके। तो उसमें क्या पता सही हो भी जाता, बट इन्होंने खुद सही नहीं किया। आज ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई गाइज। मेरा आपको यही मैसेज है सभी को कि कभी भी कोई भी चोट लगती तो लापरवाही ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर की ही सलाह लें। किसी अदर की सलाह ना लें कि आप पहलवान के पास जाओ या किसी और के पास जाओ। जो डॉक्टर सही कर देगा वो कोई सही नहीं करेगा, क्योंकि जो हड्डी पहलवान के भी अभी दिक्कत होगी तो वो हड्डी वाले डॉक्टर के पास ही जाएगा, अपनी हड्डी खुद नहीं सही कर पाएगा वो। मैंने डॉक्टर को भी बताया था कि ये ना है पहलवान के पास जा रहे हैं, तो उन्होंने तो स्ट्रिक्टली मना करा है कि पहलवान के पास जाओगे पैर ख़राब करके ही आओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी मर्जी है आपकी, हम आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको सजेशन यही देंगे कि हड्डी वाले डॉक्टर के पास ही क्यों आते हैं सब, क्योंकि हड्डी का स्पेशलिस्ट है जिसके पास मैं गई हूँ, और बहुत अच्छा डॉक्टर है। मेरे हस्बैंड पहली बार गए, हम लोग उनके पास पहली बार गए, तो उन्हें भी समझ में आया कि हाँ डॉक्टर सही है, सही सजेशन दे रहा है। उसने यूरिक एसिड लिखा तो इन्होंने बोला एसिड तो मुझे बनता ही है, अब देखते हैं उसमें क्या है। यूरिक एसिड अगर इनका बढ़ा हुआ निकल रहा है तो ही इनको इस पैर में दर्द उठेगा। हमने बोला 6 महीने में, 4 महीने में कभी भी दर्द उठ जाता है। तो ये कह रहा है ये दर्द जो उठ रहा है, एक तो हड्डी में गैप है, पुरानी हड्डी है, और जो हमारी हड्डियों में जो ग्रीस होता है, जो चिकनापन होता है, जो धीरे धीरे ख़त्म होता है एज के अकॉर्डिंग। अब जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो वो कम भी होता है ना। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि वो हड्डियाँ जब आपस में हम चलते हैं तो वो हड्डी आपस में ना क्रैक करती हैं, चलती हैं, तो वो रगड़ खाती है। तो इस वजह से भी दर्द उठ सकता है, और यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी दर्द उठ सकता है। ये जो गैप में होता है 4 महीने में, 6 महीने में कभी उठता है। तो कह रहा अभी कोई नहीं, आप जो हमने दवाइयाँ लिखी हैं आप इसको फॉलो करो, इसको खाओ और टेस्ट करवा के मेरे पास लाओ, फिर हम बताते हैं फिर क्या मेडिसिन चलानी है। क्योंकि मैंने डॉक्टर बोलता है डॉक्टर प्लास्टर कर दो, या अभी कोई किसी चीज़ से राहत मिल जाए, तो डॉक्टर ने प्लास्टर करने के लिए मना करा है कि प्लास्टर से कोई फ़ायदा नहीं है। जो मैं आपको, उन्होंने बिल्कुल सजेशन दिया है कि आपको प्लास्टर नहीं करेंगे, आपको सिकाई करनी है, रेस्ट करना है। उन्होंने क्लियर बोला गाइस कि ना प्लास्टर करने को मैं कर दूंगा, मुझे पैसे मिलेंगे। और मतलब इतना सही डॉक्टर मुझे लगा वो बंदे ने साफ मना कर दिया कि नहीं सर आप प्लास्टर मत कराओ। मेरे को 5 मिनट लगेंगे, मैं तो कर दूंगा, मेरे तो पैसे बनेंगे, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। बोला कि पैसे मिलेंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लास्टर करा के आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो गाइस आजकल ये डॉक्टर क्या करते हैं, अपने पैसे बनाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, कुछ भी गाइड कर देते हैं के लिए। बोला ठीक है प्लास्टर करा लो, आप आ जाना 15 दिन बाद, आप आ जाना 8 दिन बाद। तो फिर गाइस नहीं, मुझे वो डॉक्टर सच में अच्छा लगा और इंटरनली सेटिस्फेक्शन आया, तो मेरे को सही लगा। मैंने कहा नहीं यार बंदा सही है। और फिर से दवाइयाँ वगैरह लेकर के हम लोग आ गए। अभी मेरे 2 टेस्ट पेंडिंग हैं, तो वो 2 टेस्ट पेंडिंग कराने के बाद फिर हम लोग उनके पास जाएंगे दोबारा से दिखाने के लिए। और दूसरी अच्छी चीज़ ये लगी कि ना वो जो कंसल्टेशन फ़ीस लेते हैं, उनकी 500 कंसल्टेशन फीस है। फीस जो है ना वो 5 डेज़ के लिए वैलिड है। क्योंकि देखो अगर मान के चलो भगवान ना करे आपका 1 दिन में रिलीफ नहीं मिल रहा, 2 दिन में रिलीफ नहीं मिल रहा और दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आपको बार बार कंसल्टेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। आप 500 पे करो और 5 दिन के अंदर अंदर आप कभी भी जाकर दिखा के आ जाओ, बहुत बढ़िया है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं वो डॉक्टर का आपको बताऊंगा, का एड्रेस दूंगा आपको, और जब भी हम उनके यहाँ जाएंगे तो एक छोटा सा ब्लॉग में अपडेट करूँगा उनके। और कि आपके पास कभी इन फ्यूचर कभी आप आस पास में हो तो आप उनके पास दिखा सकते हैं। अच्छे है, बढ़िया है। और वो मतलब एक होता है ना इंटरनली
दिल और मन दोनों एक कनेक्ट होते हैं और बोलते हैं नहीं भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो वो वाला फील आया वहाँ पर जाकर। अभी उन्होंने बोला कि सिकाई करने के बाद ना इस पर जेल लगाना है। मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, तो डॉक्टर को मैंने पूछा कि डॉक्टर जो ऑर्थो का जेल है, ये वाला, ये हड्डियों वाला डॉक्टर, ये ऑर्थो का जेल है, ये वाला जेल मैंने डॉक्टर बताया, डॉक्टर कह रहे ये वाला जेल आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा जेल है। और इसको ठंडी सिकाई करने के बाद जेल लगा के गर्म पट्टी बांधनी है पैर पे, और मेडिसिन्स खानी है 1 हफ्ते के लिए। आप ये मेडिसिन्स खाओ, मेडिसिन्स बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत अच्छी हैं। अगर इसके बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है फिर हम आगे देखते हैं। पहले ये मेडिसिन्स खाने के लिए बोली हैं, अगर इससे आराम लग जाता है तो अच्छी बात है, फिर हम मेडिसिन्स नहीं तो चेंज करेंगे। तो बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, जब हम टेस्ट कराने जाएंगे तो हम आपको मिलवाते हैं।